घर छोटा हो या बड़ा, हमें अपना आशियाना सजाना बहुत पसंद होता है, लेकिन घर को सजाने के लिए हमें कभी कभी मार्केट से महंगी महंगी सजावट की चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि आप हमेशा मार्केट से महंगी महंगी चीज़ें खरीद कर ही घर सजाएं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइव विद प्रतिभा। और आज फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए ज़ीरो कॉस्ट होम डेकोर आइडिया, जिसका सजेशन आप लोगों ने ही मुझे दिया है। एक्चुअली मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट डाला था कि किस तरह की वीडियोज़ आप देखना पसंद करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले हैं मेरे होम डेकोर ज़ीरो कॉस्ट DIY वीडियोस को। तो वही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और फूल किसे पसंद नहीं है, इन्हें देखकर मेरा तो बहुत ही मन खुश हो जाता है। तो जब भी सुबह वॉक पर जाती हूँ तो थोड़े से फूल और कड़ी पत्ता और कुछ हर्ब्स जैसे तुलसी वगैरह तोड़कर मैं घर पे लेकर आ जाती हूँ। और जब आपके घर में या आपके आसपास इतने सारे ढेर सारे फूलों के पौधे होते हैं तो आप उन्हीं से अपने घर को सजा सकते हैं। तो मेरी सोसाइटी में भी बहुत सारे पौधे हैं जिनमें बहुत सारे ढेर सारे फूल खिले होते हैं। तो छोटे छोटे फूल मैं कभी सनफ्लावर लेकर आ जाती हूँ, कभी गुड़हल के फूल, तो उन्हीं से इस तरह से अपने घर के किसी कॉर्नर को सजा लेती हूँ। या फिर मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो प्लांट से बेहतर आइडिया कोई नहीं हो सकता अपने घर को डेकोरेट करने का। और ये तो सुना ही होगा आपने कि बासी फूलों में कभी भी खुशबू नहीं होती। तो जो लाइव प्लांट होते हैं उनका बिल्कुल ऑरा ही अलग होता है। और घर के जिस भी कॉर्नर में आप लाइव प्लांट रख देंगे तो समझिए कि उस कॉर्नर में जान सी पड़ जाती है और उसे देखकर हमें पॉजिटिविटी का एहसास होता है। तो मैंने तो अपने घर को इसी तरह के लाइव प्लांट से सजाया हुआ है। और ये है मेरी छोटी सी बालकनी। यहाँ पर जो भी DIY आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा मिनिएचर गार्डन बनाया था मैंने, जिसमें बुद्धा जी बैठे हैं, जिसका जेड प्लांट थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। और यहाँ पर ये प्लांटर स्टैंड बनाया था। ये सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, जिसमें मैंने टूटे हुए कप से बनाया था एक वॉल प्लांटर, जिसको मैंने वॉल पर हैंग किया है। तो इसका कंप्लीट वीडियो आपको देखना है तो मैं एक प्ले लिस्ट रेडी कर दूँगी, जिसमें मेरी सारे प्लांट से रिलेटेड DIY होंगे। तो यहाँ पर टूटे हुए कप से और जो वॉल पुट्टी होती है उससे मैंने बनाया था ये एक वॉल प्लांटर। और इसको हस्बैंड की हेल्प से मैंने यहाँ पर लगा दिया था और इसके अंदर मनी प्लांट लगा दिया है, जो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। सो अभी तक आपको देखकर समझ में आ ही गया होगा मैं किस तरह के DIY अपनी वीडियोस में शेयर करती हूँ। और जो अपने स्टार्टिंग में सनफ्लावर देखा था उससे बिल्कुल भी कम ये वाला जो DIY है नहीं लग रहा है, जिसमें मैंने सनफ्लावर बनाया था। और मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के जुगाड़ू आइडियाज़ मिलेंगे। तो यहाँ पर टूटी हुई प्लेट रखी थी और एक जो केबल स्पूल होता है उसी से मैंने प्लांटर स्टैंड बना लिया है। और अपने बेडरूम को स्नेक प्लांट से सजा दिया है। और स्नेक प्लांट काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, जिसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाली क्लिप जो मैंने लगाई हैं, ये मेरे बेडरूम मेकओवर की वीडियो है जो वायरल हुई थी। और मुझे आइडिया मिल गया है कि आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद आती हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरह की यूज़फुल आइडियाज़ देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ ज़ीरो कॉस्ट DIY होम डेकोर की, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आपको थोड़ा सा टूर देती हूँ मैं अपने यहाँ पे टेरेस गार्डन का। तो यहाँ पर बहुत सारे प्लांट रखे हुए हैं और यकीन मानिए यहाँ पर मैं जितने भी प्लांट्स आपको दिखाने वाली हूँ वो सब हमने कटिंग से लगाए हैं। और अभी तो मेरे हस्बैंड को टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि उनको आउट ऑफ स्टेशन भी जाना पड़ता है और इस वजह से थोड़ा कम टाइम मिलता है। तो ये जितने भी प्लांट्स हैं मेरी छत पे, इन सब की केयर करने की ज़िम्मा मेरा हो गया है। तो मुझे भी अच्छा लगता है इनकी केयर करना। और यकीन मानिए जब आप पौधों की केयर करते हैं ना, तो आपको सच में उनसे प्यार हो जाता है। और जिस तरह से एक छोटे बच्चे की केयर करते हैं, सेम उसी तरह से ये पौधे होते हैं। तो यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हूँ एक बोनसाई बनाने का, लेकिन ये जो सदाबहार का जो पौधा होता है ये बिल्कुल झाड़ की तरह बढ़ता है। तो मैं इसकी बार बार इस तरह से कटिंग करती रहती हूँ। आई थिंक इसको प्रूनिंग कहते हैं। तो प्रूनिंग और पिंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पौधों की ग्रोथ के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे सदाबहार के पौधे लगे हुए हैं। और सदाबहार का पौधा ऐसा है जो पूरे 12 महीने आपको फूल देता है। तो पिंक कलर के तो बहुत सारे सदाबहार के पौधे हैं मेरे पास, और अभी एक वाइट कलर का सदाबहार का पौधा भी मेरे छत पर अपने आप ही उगाया है।
और फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको बर्ड मैंने दिखाई, ये मेरी बालकनी में ही इन्होंने घोंसला बना रखा है, तो ये वहीं पर रहती हैं और बालकनी में मैं इनको दाना डालती हूँ। तो आज मैं पता नहीं कैसे भूल गई थी, तो ये जो जोड़ा है चिड़िया का, ये ऊपर ही आके मुझसे दाना मांगने लगा। तो फिर मैंने जब यहाँ पे प्लांट्स में पानी वानी दिया तो इनको भी मैं दाना डाल के आई थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है तो प्लांट्स को और बर्ड्स को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो टर्टल वाइन का पौधा है कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। और आप लोगों के लिए वीडियो बनाते वक्त मेरा ये क्यूट सा प्लांटर गिर गया, तो अभी मैं इन प्लांटर्स का मेकओवर भी करने वाली हूँ आगे वाली वीडियोस में। और इस तरह के जो ब्लैक प्लांटर्स होते हैं जो नर्सरी से हम लाते हैं, ये अच्छे नहीं दिखाई देते। तो अगर आप इन्हें घर में डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर किसी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर आपके पास कोई फैब्रिक हो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, उससे भी आप इसको कवर करके अपने घर में सजा सकते हैं। मैंने तो इनको छत पे रखा हुआ है, तो इसलिए ये एज इट इज़ ही है और इसमें अच्छे से ग्रोथ भी हो जाती है। और टर्टल वाइन का पौधा है जो इस गर्मी में अच्छे से ग्रो करता है। और यही प्लांटर्स जो हैं सर्दियों में बिल्कुल सूख गए थे, इनकी सारी जो वाइन्स थी वो सब ख़राब हो गई थी। तो जब ज़्यादा ठंड होती है या फिर ज़्यादा गर्मी होती है तो ये जो हार्डी प्लांट्स हैं थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर केयर करें, इनकी गुड़ाई करते रहें समय समय पर, प्लांट्स में पानी दें टाइम टाइम पर, और जितने भी हार्डी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, उससे वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और बेसिकली मेरा मॉर्निंग रूटीन यही रहता है समर्स में या फिर विंटर्स में भी मैं पौधों को पानी देने के लिए जाती हूँ, या तो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर जाती हूँ, और जिस दिन मैं बाहर नहीं जाती हूँ तो छत पे ही घूम लेती हूँ। साथ ही साथ प्लांट्स की भी थोड़ी सी केयर हो जाती है। तो सभी प्लांट्स को मैंने क्षार दे दिया है। और जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इनको क्षार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पत्ते होते हैं उन्हीं से सांस लेते हैं पौधे। तो आप क्षार ज़रूर कीजिए, 2-3 दिन बाद इनको अच्छे से नहलाइए तो ये अच्छे से ग्रो करेंगे। सो फ्रेंड्स, थोड़ी सी मैंने कटिंग तो कर दी थी जो मैं सदाबहार का बोनसाई बना रही हूँ। और आप इस वाली बास्केट में देख सकते हैं, ये जो है सदाबहार का पौधा ये अपने आप ही उग गया था। देखिए आप, इसकी जो स्टेम है टेढ़ी हो रही है, तो अपने आप ये बोनसाई बन गया है। लेकिन इसको मैं निकालूंगी तो वो ख़राब हो जाएगा, तो मैं इसकी थोड़ी थोड़ी पिंचिंग करती रहती हूँ। और बस मान्या भी मेरे साथ आ जाती है पौधों में पानी वानी डालने के लिए, हम ऊपर वॉक भी कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पाम वाला जो पौधा है बहुत अच्छे से दोनों ग्रो हो रहे हैं। आई थिंक मैं सही हूँ या नहीं, जो काफ़ी सारे पौधों के नाम हैं वो मुझे याद भी नहीं है। और ये वाला जेड प्लांट है। तो मटके वगैरह जो भी होते हैं पुराने, उनमें मैं प्लांट्स लगा देती हूँ। और इस डब्बे को भी देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं। तो मैंने कटिंग करी थी उसके, ये कम से कम 4-5 दिन का वीडियो मैंने दोबारा से रिकॉर्ड किया है। और पुरानी जो एक टोपियारी थी वो छोटे प्लांटर में ग्रो नहीं कर रही थी, तो मैंने उसको बड़े वाले प्लांटर में रिपॉट कर दिया था। तो इसी तरह से मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ प्लांट्स के साथ। कुछ प्लांट्स हैं जो यहाँ पे जल भी गए हैं। एलोवेरा का पौधा है, अगर आप छाया में रखेंगे तो वो अच्छे से ग्रो करेगा, ज़्यादा धूप में भी इसके पत्ते पीले हो जाते हैं। और अभी 4-5 दिन पहले थोड़ी बारिश हुई थी तो रेन लिली के फूल भी खिल गए हैं। और फ्रेंड्स, ये है सिंगोनियम का पौधा जो एक बाल्टी है उसको काट कर लगा रखा है और बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है ये। अभी बीच में थोड़ी सी ज़्यादा ठंड में इसके काफ़ी पत्ते ख़राब हो गए थे। तो और ये है वॉन्डरिंग जू। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत सारी जो मटकियाँ हैं करवा चौथ वगैरह या होली वगैरह पर हम लाते हैं तो उसी में लगा रखे हैं। और इस तरह की चीज़ों से ही आप बहुत अच्छे प्लांटर बना सकते हैं। और इसी की मैं बात कर रही थी, एक सदाबहार का वाइट कलर का फूल वाला पौधा मेरे यहाँ पे भी उग गया है। शायद किसी चिड़िया ने इसका छोटा सा पार्ट डाल दिया होगा, गमले में गिर गया होगा। और ये देखिए मटकी के जो छेद होता है ना पानी डालने वाला, वहाँ से भी स्नेक प्लांट का एक छोटा सा रूट निकल आया है। एक छोटा सा बेबी प्लांट इसके अंदर से भी आ गया है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि ये हार्डी प्लांट्स होते हैं जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे जो प्लांटर हैं वो फ्लोर पर ही रखे हैं, यानी कि छत पे ही रखे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी ही किसी तरह से थोड़े DIY करके वर्टिकल गार्डन तैयार कर लूँ। थोड़ी सी बजट की प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ मार्केट में तो सारा सामान मिलता ही है। लेकिन आप थोड़ी सी सूझबूझ से और अपने पुराने घर के सामान से इस तरह से भी प्लांटर्स बना सकते हैं। तो मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया आया था, तो मैंने सोचा कि शेयर कर देती हूँ, नहीं तो मैं बाद में भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तो स्टॉल लिया है, अदरवाइज़ आप कोई भी जो अच्छा कपड़ा हो, थोड़ी अच्छी कंडीशन में हो, वो ले सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको इस तरह से बना के दिखा रही हूँ। और एक टाइल ले ली है, या फिर आप कोई लकड़ी का टुकड़ा भी ले सकते हो। और इस तरह से सिंपल सी नॉट लगाइए दोनों तरफ से इसके, और इसको इस तरह से हैंग कर दीजिए। और कोई भी आपके वॉल पर कील लगी हो तो आप उसको इस तरह से ईजिली हैंग कर सकते हैं। और ये जो कील है
है काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है और बहुत दिनों से लगी हुई है। तो मेरे को जब भी मैं इस कील को देखती थी तो सोचती थी कि यहाँ पर कोई इस तरह का DIY प्लांटर मैं ज़रूर से बनाऊँगी। तो काफ़ी दिनों से दिमाग में मेरे चल रहा था, तो आज मैंने करके देख ही लिया। और जब तक हम किसी काम को नहीं करते हैं तब तक वो हमें काम नहीं आता है। तो मेरा तो ये आइडिया काम कर गया, लेकिन आप कोई स्ट्रॉन्ग कपड़ा ज़रूर से लीजिएगा या फिर रस्सी से भी आप बांध सकते हैं और इस तरह से वर्टिकल गार्डनिंग कर सकते हैं। और कैसा लगा है ये आइडिया, ये कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आपके जब कमेंट आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। और फ्रेंड्स यकीन मानिए अभी 3-4 दिन हो गए हैं, ये एज़ इट इज़ है, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तो यहाँ पर पुराने कपड़ों का इस तरह से बढ़िया इस्तेमाल किया जा सकता है वर्टिकल गार्डनिंग के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटे से बैग के अंदर काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है जो गार्डनिंग के लिए यूज़ होता है, खाद वगैरह। वैसे खाद लगाने का काम पौधों में मेरे हस्बैंड ही करते हैं। मैं जो घर के देसी फर्टिलाइज़र होते हैं, जैसे केले का पानी हो गया, सब्जियों के छिलके, या फिर जब पनीर बनाते हैं तो उसका जो पानी होता है वो पौधों में कभी कभी डालती हूँ। और फ्रेंड्स पूरी वीडियो देखकर आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा स्नेक प्लांट की कितनी सारी वैरायटी मेरे छत पर हैं। और आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।